तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, इसलिए मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब वैकल्पिक व्यवस्था बनाया हूं जिससे आप लोगों के लिए मैं वीडियो ला सकूं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है लाभ हानि का प्रतिशत। और मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि मेरा पेन थोड़ा गड़बड़ा गया है, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, लाभ हानि का प्रतिशत क्या होता है। सवाल आप लोगों को यहाँ ऊपर में दिख रहा होगा। एक बैग का क्रय मूल्य 800 रुपये है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि क्या होता है इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो अब लाभ हानि का बेसिक वीडियो आप चाहें तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक बैग का क्रय मूल्य 800 रुपये तथा विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। प्रतिशत लाभ कितना है ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बैग का क्रय मूल्य 800 रुपये और विक्रय मूल्य 1000 रुपये है। मतलब उस बैग को 800 रुपये में खरीदा जाता है और 1000 रुपये में बेचा जाता है। तो उसमें जो लाभ होता है वो कितने प्रतिशत का लाभ होता है ये हमें निकालना है। तो देखिए, सिंपल है। यहाँ पे हम क्रय मूल्य कितना है ये करते हैं, माफ कीजिएगा, इसका क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 800 रुपये, क्योंकि 800 रुपये में खरीदा गया। और विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 1000 रुपये हो जाता है, क्योंकि 1000 में बेचा जाता है। तो यहाँ क्रय मूल्य 800 रुपये वो जो कि कम है, विक्रय मूल्य 1000 ज़्यादा है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर जो कि क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है, इन दोनों को घटा देंगे। मतलब 1000 में से हम 800 रुपये घटाएंगे, घटाने पर आ जाएगा 200 रुपये। तो इतने ज़्यादा में हम लोग बेचते हैं। ठीक है, 800 में खरीद कर 1000 में बेचेंगे तो हमें 200 रुपये का फायदा होता है। अब ये 200 रुपये जो है कितने % के बराबर है लाभ। ठीक है, तो अब इसके देखिए लाभ का प्रतिशत क्या करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर हम निकाल लेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यहाँ पे लाभ प्रतिशत रहेगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, इतना कर लेंगे। तो देखिए लाभ कितना है आपका, लाभ है आपका 200 रुपये और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 800 रुपये। क्रय मूल्य आपका है 800 रुपये, इसमें गुणा करा देंगे 100 का। ठीक है, ये शून्य दोनों कट जाएंगे, ऊपर के ये शून्य दोनों कट जाएंगे, या यहाँ के आप 2 शून्य काट लीजिए, यहाँ के 2 शून्य काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ बच जाता है 8 और यहाँ बच जाता है 200। तो इस तरह से आप काट दीजिए। 8 एकम 8 और 8 दूना 16, 4 बच गया, 4 और शून्य 40, तो 8 पंचे 40, मतलब 25 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये 25, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1 रह गया। ठीक है, यहाँ भी 1 आ गया, तो आपका कुल मिलाकर कितना बचा 25। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 25% का क्या होता है, फायदा होता है। कैसे आया होगा आप समझ गए होंगे। फ्रेंड, हमारा आज का दूसरा सवाल था कि मान लीजिए उस बैग क्रय मूल्य 800 रुपये था और उसका विक्रय मूल्य 600 रुपये है। तो इस कंडीशन में आपको हानि होता है, तो हानि कितने प्रतिशत हुई, अर्थात हानि का प्रतिशत क्या है, हमें यह निकालना है। तो देखिए इस सवाल में क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमारा क्या तरीका है, हानि प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर लाभ निकालना है तो लाभ को ऊपर में करिए, हानि निकालना है तो हानि को ऊपर में करिए, हानि और उसका बटे क्या करेंगे क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। ठीक है, और उसका गुणा कराएंगे किससे, 100 से, इस तरह से। तो हानि प्रतिशत निकल जाएगा। अब देखिए आपको कितना हानि हुआ है। चूंकि देखिए 800 में आपने खरीदा था और विक्रय मूल्य 600, मतलब 600 में आपने बेच दिया। कुल कितना हानि हुआ है, तो यहाँ पे हानि आपका हो जाता है 800 में से 600 कम कर देने पर या घटा देने पर आपका निकल जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो ये 200 रुपये आपको हानि हुआ। अब इस आधार पर हानि कितना हुआ 200, तो हानि की जगह हम रखेंगे 200 बटे क्रय मूल्य की जगह हम रखेंगे 800 और गुणा 100। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ के दोनों जीरो कटाइए और यहाँ के दोनों जीरो कटाइए, या यहाँ के दोनों जीरो या यहाँ के दोनों जीरो, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ कटाइए। देखिए कटाना तो आपको दोनों तरफ से पड़ेगा,
मान लेते हैं मैं ऊपर का और नीचे का एक एक जीरो कटाता हूँ, फिर ऊपर नीचे का एक एक जीरो और कटाता हूँ। ये 2 बच गया, ये 8 बच गया। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8। तो इस तरह से अगर आप कटाते हैं तो आपको कटाने में थोड़ा आसानी हो जाएगा, ठीक है, बजाय इधर वाले के। हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में इधर से कटाया, फिर बाद में इधर से कटाया। इसमें इधर से पहले कटाए, बाद में इधर से कटाएंगे। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 4 और ये 100 है तो 4 और ये 100 इस तरह से फिर कट जाएंगे। देखिए 4 एकम 4 और 4 से 25 बार में क्या कटा, 100 कट गया। तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ पे ये वाला भी आपका 1 हो गया, यहाँ पे रह गया क्या 25। तो इतने प्रतिशत की आपको हानि हुई, अर्थात आपका हानि का प्रतिशत कितना हो गया 25%। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को तीसरा सवाल ऊपर में दिख रहा होगा। सवाल कहता है किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु पर 10% का लाभ कमाना है तो उसे कितने में बेचें। सवाल आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए वीडियो रोककर और अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये कोई वस्तु था जिसको 500 रुपये में बेचा गया, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 500 रुपये। 500 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। कितने की, प्रतिशत में 20% की हानि हो जाती है, ठीक है, 500 रुपये में बेचने पर। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य वो हमेशा 100% होता है और उस वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हुआ है, मतलब क्रय मूल्य से वो 20% कम में बेचा गया है, ठीक है। तो क्रय मूल्य 100% है और हानि 20% हो गया, तो उसके वास्तविक क्रय मूल्य जो था उससे कितने प्रतिशत में उसको बेचा गया। जाहिर सी बात 100% होता है उसका क्रय मूल्य, 20% कम में बेचा गया, मतलब इतने हानि पर बेचा गया तो इतने कम में बेचा गया ना। तो कितने में बेचा गया, उसको 80% में बेचा गया। समझ गए होंगे, मतलब ये जो 500 रुपये में उसको बेचा गया ये उसके 80% के बराबर है। और अगर उसमें हमें 10% का लाभ चाहिए तो जितना उसका 100% है उसमें हमें 10% और बढ़ाकर बेचना पड़ेगा, तब जाके 110% होगा, मतलब उसमें 10% लाभ होगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि ये जो 500 है ये उस वस्तु के क्रय मूल्य का 80% के बराबर है और 10% का लाभ कमाना है। तो इस आधार पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 500 रुपये है ये कितने परसेंट के बराबर है, 80% के बराबर, ठीक है। तो हम इसमें भाग कर देते हैं 80 का, तो 1% हो गया, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 10% लाभ चाहिए, मतलब क्रय मूल्य प्लस 10% लाभ, मतलब 110%। तो हमें गुणा कर देते हैं 110 का। तो इस आधार पे देखिए तो क्या होगा, यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, यहाँ पे रह गया 11, यहाँ पे रह गया 8। अब देखिए ये 8 और ये 500 को कटाते हैं, ये देखिए 4 से कटाते हैं, 4 दूना 8 और ये 4 से 4 एकम 4, 1 बचा, 1 और 0 10, 4 दूना 8, 2 बच गया, 2 और 0 20, 4 पंच 20, 125 बार, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये कटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे, 125 में हम 11 से 125 और 11 का गुणा करके हम 2 का भाग कर देंगे। 125 और 11 का गुणा करने पर ये हो जाता है 1375 और उसका बटे 2, ठीक है, उसका बटे हम करेंगे 2। तो 1375 में जब हम 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाता है 687.5 रुपये, ठीक है। तो 687 रुपये 50 पैसे, इतने में अगर उसको बेचा जाए। तो इस तरह से आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।